नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के बीच थोड़ी सी गैपिंग दूंगा, जिससे कि आप अपनी टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके टेस्ट दे सकते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो। गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। अमृतसर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। दोस्तों, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले। अगर आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है। तो यह क्षारीय हुआ, क्योंकि 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। उष्मीय विकिरण को किस यंत्र से मापते हैं? तो उष्मीय विकिरण को बोलोमीटर से मापते हैं। उष्मीय विकिरण को बोलोमीटर से मापते हैं। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो सबसे न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे न्यूनतम संभव तापमान जो है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। वोल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहते हैं। ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गैस, इन सभी को ईंधन के रूप में माना जाता है। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। सोना अम्लराज में घुल जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जबकि सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि चीनी की मिलें सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। यूरोपीय यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यूरोपीय यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। यूरोपीय यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल नांदेड़ है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल नांदेड़ है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे, क्योंकि सिखों के 10 गुरु ही हुए। भारत में मुख्यतः मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कंप्यूटर में एक निबल में कितने बीट के बराबर होता है? तो कंप्यूटर में एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। कंप्यूटर में एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था।
सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जन गण मन कब और कहाँ गाया गया था? 1911 में कोलकाता में गाया गया था। 1911 कोलकाता में गाया गया था राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय मतलब वैसे भारतीय जो भारत के अलावा अन्य देशों में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपके इंटरेस्ट पढ़ाई में जरूर है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट यानी बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि वीडियो को आधे पर देखते हैं और उसे हटा देते हैं। उनका मेन मोटिव रहता है कि बस वीडियो देखना है, बस टाइम पास कर लेना है कि हाँ मैंने पढ़ा है। ये नहीं कि हाँ बस अपनी मन को संतुष्ट करना कि हाँ मैंने वीडियो देख थोड़ा पढ़ा है, ऐसा नहीं करना। आपको पूरी लगन के साथ मेहनत करना है ताकि आप सफल हो पाए, और सफलता के लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। किस तरह सपोर्ट करना है आपको पता ही है। लीलावती पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो लीलावती पुस्तक का संबंध गणित विषय से है। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित विषय से है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये आपको याद होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको याद नहीं होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए, एक समय ऐसा आएगा जब आप सब क्वेश्चन बनाएंगे। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव आमाशय में HCl पाया जाता है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है और दूर की वस्तु दिखती है। नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो नंदी हिल्स कर्नाटक में स्थित है। नंदी हिल्स कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। संविधान के किस भाग में राज्य भाषा का उल्लेख है? तो संविधान के 17वें भाग में राज्य भाषा का उल्लेख है। संविधान के 17वें भाग में राज्य भाषा का उल्लेख है। इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर याद रखिएगा। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा कमरे के ताप पर भी पाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। आपको कहीं कहीं मिलता होगा 1911, नहीं, 1911 में यह घोषणा की गई थी दिल्ली भारत की राजधानी बनाई जाएगी, परंतु दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में बनाया गया। हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि अगर हमसे किसी भी वीडियो में, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है या इस वीडियो में किसी प्रकार गलती होता है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।